मूर्तियाँ थीं। यह एक्चुअली शिव जी का मंदिर है। माता जी का मंदिर खंडित हो चुका है, माता जी की मूर्ति उसमें रखी गई है। जिस मंदिर का बीच में जिस देवता की प्रधानता होती है, गर्भगृह में उन्हीं की मूर्ति होती है। जैसे इस मंदिर में गर्भगृह में शिव जी हैं, माँ पार्वती उनकी अर्धांगिनी हैं। और चारों मंदिरों को तोड़ने के कारण ये चूँकि शिव जी का मंदिर बीच में पड़ा, इसलिए मलबे से ढकने के कारण ये मंदिर बचा हुआ है। यहाँ एक अहिंसक बलि की बहुत बड़ी प्रथा है। जो लोग श्रद्धा से मन्नत मांग करके जाते हैं कि माँ हमारी मनोकामना अगर पूर्ण करेंगी तो मैं आपको बकरा चढ़ाऊँगा, तो यहाँ पुजारी लोग बकरे को माता जी जहाँ हैं उसके सामने उसको लिटा देते हैं। वो चेतना शून्य अवस्था में पड़ जाता है, तब तक पड़ा रहता है जब तक कि पुनः माता जी के चरण से फूल या अक्षत जो भी हो उठा करके बोलते हैं जय माता की, बकरा उड़ जाता है। चाहे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्यों ना हो जाए, जब तक वो लोग अक्षत नहीं मारेंगे तब तक बकरा नहीं उठेगा, उसी तरह से मूर्छित पड़ा रहेगा। बलि जो चढ़ता है यहाँ पे, बकरा का बलि, कभी आपने देखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? सुने हैं लेकिन देखे क्या नहीं। सुना है आपने? लोग बोलते हैं कि बकरा वकरा लोग काटते वाटते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देखा नहीं है कभी। नहीं, बकरा काटा नहीं जाता है, आपको पता नहीं होगा। बकरे को शायद अक्षत से बेहोश किया जाता है और जब तक दोबारा अक्षत नहीं मारा जाता है। खैर, तो सबसे गुजारिश रहेगी कि बिहार में ये माँ की जो एक अनोखा धाम है, माता मुंडेश्वरी का दर्शन। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 30 साल होने के बाद यहाँ आया हूँ। अगर आपको समय मिले, माता बुलाएं तो आप बेहिचक आएँ यहाँ पे। बहुत ही रमणीक, बहुत ही मनोरम दृश्य है और माँ साक्षात यहाँ पे विराजमान है। माँ का ये पहला दरबार है जो मेरे जहन में है, जहाँ माँ बिन बलि लिए ही अपनी जो एक होता है कि चढ़ावा स्वीकार करती हैं और बकरा लाने पर उसको साक्षात जिंदा छोड़कर वापस देती हैं। तो इससे बड़ा एक होता है ना कि आपका जो सनातन धर्म की जो खूबसूरती है, खूबी है, वो नहीं हो सकता है। तो आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। हालांकि मेरी मनोकामना थी, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे दर्शन करने के बाद आरती में शामिल हूँ, लेकिन समय का चूँकि अभाव है। और सबसे बड़ी बात कि 556 सीढ़ियाँ, 556 सीढ़ियाँ के अलावा लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई, और ऐसी दुर्गम चढ़ाई कि एक्सपर्ट ड्राइवर ही इस चीज़ को ड्राइव कर सकता है। तो बहुत ही अपने आप में एक एडवेंचरस और बहुत ही अपने आप में एक हिस्टोरिकल यहाँ जर्नी रहा। जी हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम तो वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से आई हैं जी, कई बार आ चुके हैं। मनोरम दृश्य माता का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। पहली बार आई हैं? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आई हैं? कई क्यों बार-बार आती हैं? बार-बार आते हैं, जो भी माता का मन्नत होता है पूरा करती हैं। हाँ। और बार-बार यही दिल चाहता है कि हम माता का दर्शन करें। बार-बार दिल चाहता है कि माता का दर्शन हो, और दर्शन होने के बाद आपकी तमाम कष्ट जितने भी है सब दूर हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। माँ मुंडेश्वरी की धरती भभुआ है और इस वक्त जहां हम खड़े हैं माँ मुंडेश्वरी धाम है, और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी पर माँ बसी हुई है। और जिस तरह का रास्ता था, गजीब घुमाव और एकदम जलेबी के तरह टेढ़ा था। आप लोगों ने सुना होगा, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी पर माँ बसी हुई है। आप देख सकते हैं जितना चढ़ाई है और जिस तरह का यहाँ पे वातावरण है, काफ़ी ही सुंदर वातावरण है। और माँ का आशीर्वाद है, चूँकि जिस तरह का भयंकर मोड़ है, जिस तरह का रास्ते हैं यहाँ पे, हमें नहीं लगता है यदि थोड़ा सा भी भय हो गया तो आप गाड़ी लेकर ऊपर नहीं आ सकते हैं, चूँकि बहुत ये सब माँ की कृपा है। और आप चढ़ गए तो आपको चढ़ना ही है, माँ चढ़ा देती है। और जिस तरह का रास्ता यहाँ पे है, सुगम तो नहीं कहा जा सकता है, कठिनाइयाँ है, लेकिन माँ की कृपा है। यदि आपके अंदर आस्था है, विश्वास है, तो निश्चित तौर से आप माँ के इस मंदिर पर आप पहुँच सकते हैं। ये पर्वत की चोटी है और यहाँ पहुँचना सबके बस का चीज़ नहीं है। आस्था है, लगन है। आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए घंटा बना हुआ है, थोड़ा सा इधर दिखाया जाए। और माँ के पास जाने का ये रास्ता है, सीढ़ी बना हुआ है। इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है, काफ़ी ये रास्ता है। जय माता दी। ये देखिए पत्रकार भाई लोग हैं और ये सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आरा से लोग आया हुआ है। माँ मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास परिषद कैमूर में हम लोग हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ के कुछ लोग मिलेंगे जिन लोगों से हम आपको परिचित कराएंगे, बात कराएंगे यहाँ की क्या और मान्यता। देखिए ये एक सज्जन है, इनसे हम बात करेंगे। आप तो लगातार यहाँ रहते हैं, क्या काम है आपका? यही हम लोग फोटो वाला काम करते हैं। फोटो खींचते हैं। अच्छा, क्या क्या यहाँ माँ का आस्था है, क्या क्या मान्यता मानी जाती है? देखिए, मान्यता तो आपको मानना चाहिए। आप किस रूप से यहाँ मांग कर अच्छा, रहे हैं। यहाँ बलि के बारे में कुछ कहा जाता है? यहाँ बलि जीवित होता है। जीवित होता है? हाँ। कैसे जीवित होता है? यहाँ अक्षत के ऊपर पहला अक्षत मारेंगे तो बकरा मूर्छित हो जाएगा। जब तक दोबारा नहीं मारेंगे तब तक वो उठेगा नहीं। अच्छा जी, यानी कि उसको काटा नहीं जाता है? जी नहीं, काटा नहीं जाता यहाँ पे। बिना मारे जी, अक्षत के ही ऊपर यहाँ तब बलि होता है सीधा।
तो ये मां मुंडेश्वरी धाम है और यहाँ अक्षत से बकरे को बेहोश कर दिया जाता है, मूर्छित किया जाता है और उसके बाद जब तक दोबारा अक्षत नहीं मारेंगे बकरा उठेगा नहीं। तो इस तरह यहाँ बलि दी जाती है, यहाँ किसी भी तरह की हत्या नहीं की जाती है। और देखिए कुछ माताएं यहाँ आई हुई हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? बनारस से। माता का दर्शन हुआ? जी बहुत सुंदर, आप बताइए। हाँ, माता का दर्शन हुआ? आप कहाँ से हैं सर? बनारस से। माता का दर्शन हुआ? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से मिला है। बहुत माँ की कृपा। हाँ, माँ का कृपा प्रसाद बना रहे इसी तरह, फिर अगली बार मौसम मिले। क्या क्या सुनने को मिलता है यहाँ माँ के बारे में? क्या क्या आपने सुना है, क्या क्या जानते हैं? माँ से यही मिलता है कि आने के बाद मतलब अपनी इच्छा जो है उनके पास प्रकट करिए, आने के बाद हो सकता है मनसा अपनी माता पूरा करें, यही सब होता है। और क्या, बहुत अच्छी मतलब सब भव्य जगह है, बहुत अच्छी अच्छा जगह है। पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है और काफ़ी चढ़ाई। कैसे आप लोग आई? पैदल आई हैं कि गाड़ी से आई? नहीं, पैदल आए। पैदल आए। हाँ, तो सीढ़ी के रास्ते से आप लोगों ने आए? हाँ, ऊपर से? पहाड़ से। पहाड़ से। हाँ काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, डर भी लग रहा होगा? हाँ, नहीं, हाँ, डर नहीं माता रानी के जहाँ आशीर्वाद रहा तो होता है, वहाँ डर नहीं लगता। बिल्कुल, माता रानी के जहाँ आशीर्वाद होता है डर नहीं लगता है। क्या बोल रही हैं? थकान बहुत हो गई है। तो माता रानी आशीर्वाद दी ना। हाँ, तो चलिए उधर से आते हैं तो और दिखाते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, चूँकि मंदिर परिसर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। हमने माँ का दर्शन किया और अब मैं यहाँ का माँ का स्वरूप दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। मैं बताना चाहूँगा कि फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं मुंडेश्वरी धाम और माता का दर्शन हम लोग किए, नारियल फोड़े, अगरबत्ती चढ़ाए और बहुत ही आनंद आया। यहाँ आप देख सकते हैं ये माँ का मंदिर है और यहाँ की कुछ दृश्य बाहर से ही हम दिखाना आपको चाहेंगे। बाहर माँ का दर्शन करने के बाद और बाहर में अगरबत्ती जलाना होता है। यही माँ का मंदिर है। पहाड़ी के ऊपर माँ बसी हुई है और माँ की कृपा है। माना जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी तमाम मान्यताएं पूरी हो जाती है। तो इस तरह तमाम यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के कुछ बाबा लोग हैं उन लोगों से हम बात कराएंगे। आइए, यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालु माँ के जो भी भक्तगण हैं वो आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और यहाँ पे अगरबत्ती ये लोग जला रहे हैं और सब लोग चुनरी यहाँ पे बंधा हुआ है। थोड़ा सा इधर दिखाया जाए, इधर चुनरी देखिए, चुनरी बंधा हुआ है। और मैं आप लोगों को यहाँ के कुछ बाबा लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात कराते हैं। आइए, यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है। ये भगवान शंकर का शिवलिंग है और यहाँ पे नारियल फोड़ा, देखिए नारियल फूटा हुआ है। आइए, कुछ बाबा लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे। जी बाबा, क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार तिवारी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे माँ की आस्था के बारे में? यहाँ माँ का आस्था तो बहुत अपरंपार है यहाँ का। यहाँ जो खस्सी बलि होता है यहाँ अद्भुत होता है। यहाँ काटा पीटा नहीं जाता है, अहिंसक बलि यहाँ होता है। माता दे हम यहाँ पर लाइएगा, पुनः वहाँ पंडित जी सुला देंगे, पुनः जब तक अक्षत नहीं मारेंगे तब तक वो नहीं उठेगा। जब तक अक्षत नहीं मारेंगे नहीं? जी, तब तक नहीं उठेगा। काटा नहीं जाता? नहीं, यहाँ काटा पीटा यहाँ नहीं जाता। ऐसे ही बलि मूर्छित जी जी। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं दीनानाथ यादव, रसीद कर्मी मां मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास परिषद कैमूर। ये इस मंदिर में आप देख रहे हैं 4 दरवाजे होंगे। मंदिर में 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाजे के सामने मंदिर और मूर्तियाँ थीं। यह एक्चुअली शिव जी का मंदिर है। माता जी का मंदिर खंडित हो चुका है, माता जी की मूर्ति उसमें रखी गई है। जिस मंदिर का बीच में जिस देवता की प्रधानता होती है, गर्भगृह में उन्हीं की मूर्ति होती है। जैसे इस मंदिर में गर्भगृह में शिव जी हैं, माँ पार्वती उनकी अर्धांगिनी है। और चारों मंदिरों को तोड़ने के कारण, ये चूँकि शिव जी का मंदिर बीच में पड़ा, इसलिए मलबे से ढकने के कारण ये मंदिर बचा हुआ है। यहाँ एक अहिंसक बलि की बहुत बड़ी प्रथा है। जो लोग श्रद्धा से मन्नत मांग करके जाते हैं कि माँ हमारी मनोकामना अगर पूर्ण करेंगी तो मैं आपको बकरा चढ़ाऊँगा, तो यहाँ पुजारी लोग बकरे को माता जी जहाँ हैं उसके सामने उसको लिटा देते हैं। वो चेतना शून्य अवस्था में पड़ जाता है, तब तक पड़ा रहता है जब तक कि पुनः माता जी के चरण से फूल या अक्षत जो भी हो उठा करके बोलते हैं जय माता की, बकरा उठ जाता है। चाहे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्यों ना हो जाए, जब तक वो लोग अक्षत नहीं मारेंगे तब तक बकरा नहीं उठेगा, उसी तरह से मूर्छित पड़ा रहेगा। और इस मंदिर में देखिए विशेषता यह है कि यहाँ मन्नतों का भंडारा है। बहुत सारे मन्नतों का एक कार्यालय हम लोगों का धार्मिक न्यास का है, वो कार्यालय घंटा से भरा हुआ है। मन्नतों का ही वो घंटा है, मन्नतों का यहाँ पूरा भंडारा है। और नवरात्र महीने में यहाँ 150-200 पर डे खस्सी आता है प्रतिदिन। 150-200
माने मन्नत का बकरा आता है, मनोकामना उन लोगों की पूरी होती है तो बकरा लोग चढ़ाते हैं, खस्सी घंटा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, साड़ी मिठाई जो भी हो। यहाँ मन्नतों का बहुत बड़ा भंडारा है। अच्छा, जानना चाहेंगे चूँकि जैसे आपने बताया कि गर्भगृह में भगवान शिव का मूर्ति है, तो भगवान शिव का मंदिर हुआ, फिर माँ मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माँ पार्वती जी हैं। चंड मुंड नामक दो राक्षस हुआ करते थे कैमूर की पहाड़ी पे। यहाँ माँ जो है पार्वती जी मुंड नामक राक्षस का वध की, इसलिए इनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक मधुरना की पहाड़ी है, वहाँ जो है चंड नामक राक्षस का वध की, तो वहाँ चंडेश्वरी के नाम से प्रख्यात हुई। और यहाँ मुंड नामक राक्षस का माँ पार्वती जी ने वध किया तो ये मुंडेश्वरी के नाम से प्रख्यात हुई। चलिए, बहुत सुंदर। तो आपने देखा चंड मुंड की कहानी है। चंड मुंड 2 राक्षस थे। यहाँ माँ पार्वती ने मुंड राक्षस का वध किया था और मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह जगह। और भगवान शिव का यह मंदिर है, लेकिन माँ मुंडेश्वरी का भी यहाँ पे स्थापना की गई है। और जिस तरह का भव्य यहाँ पे परिदृश्य, जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मान्यता है कि खसी जिसको भी मनोकामना पूर्ण होती है वो आके और बकरे का बलि देते हैं। लेकिन बकरे का बलि जो होता है तो यहाँ बकरे को काटा नहीं जाता है। नवरात्रि में काफ़ी शानदार दृश्य होता होगा। ऐसा सौभाग्य तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, लेकिन माँ की कृपा रहेगी तो निश्चित तौर से नवरात्रि में आऊँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को कि बकरे का बलि चढ़ाया जाता है और बकरे को काट के बलि नहीं चढ़ाया जाता है। आज तक आपने सुना होगा या देखा होगा कि बकरे को काट कर और बलि चढ़ाया जाता है, माँ को खून चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे खून खराबा कुछ नहीं होता है, बकरे को काटा नहीं जाता है। माँ की ऐसी कृपा है कि जो भी पंडित महोदय होते हैं अक्षत मारते हैं, बकरा बेहोश हो जाता है और जब तक दोबारा से अक्षत नहीं मारा जाता है तब तक वो बकरा उठता नहीं है और बलि मान्य हो जाती है। ये साक्षात माँ की कृपा है। और जैसे कि आपने देखा कि चंड मुंड की बात हो रही थी, तो एक जगह चंड का माता ने वध किया था, तो वहाँ पे चंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो काफ़ी ही प्रसिद्ध ये मंदिर है और तमाम जितने भी पूरे देश में लोग देख रहे हैं, हम तो कहेंगे कि एक बार माँ का दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है उसका माँ के दर्शन मात्र से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये जगह इतना पवित्र है, भभुआ में, बिहार का भभुआ में ये है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ माँ मुंडेश्वरी का मंदिर काफ़ी ही शानदार है, काफ़ी पहाड़ियों के ऊपर है। और जिस तरह हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, हालांकि गाड़ी हम खुद ड्राइव कर रहे थे, 4 व्हीलर से हम आ रहे थे, और जिस तरह का दृश्य था हमें नहीं लग पा रहा था कि हम चढ़ाई पर चढ़ पाएंगे। लेकिन माँ की कृपा है, माँ का नाम अपने अंदर हमने माँ का स्मरण किया और पहाड़ी पर हम लोग चढ़ गए और माँ का दर्शन किए। और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हाँ, आइए तो आपको दिखाते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं माता का दर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं मऊ से आई हूँ। मऊ से आई हैं? पहले भी आ चुकी हैं या पहली बार आई? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, कभी बलि जो चढ़ता है यहाँ पे, बकरा का बलि, कभी आपने देखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? सुने हैं लेकिन देखे क्या नहीं। सुना है आपने? लोग बोलते हैं कि बकरा वकरा लोग काटते वाटते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देखा नहीं है कभी। नहीं, बकरा काटा नहीं जाता है, आपको पता नहीं होगा। बकरे को शायद अक्षत से बेहोश किया जाता है और जब तक दोबारा अक्षत नहीं मारा जाता है। खैर, तो यहाँ के कुछ लोग, आप कहाँ से आए हैं? मऊ से आया हूँ। अभी मऊ से आए हैं। माता का दर्शन हुआ? जी जी। कैसा लगा आपको, कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत ही पहाड़ियों के ऊपर माँ बसी हुई है। जी जी, बहुत थकान नहीं हुई? नहीं, अभी थकान तो नहीं है हाँ। एनर्जी हैं। और ये युवा साथी हैं, तमाम लोग, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने ये देखिए भैया आए हुए हैं आरा से। कैसे हैं? बढ़िया। यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभूति मिलती है, एक अलग शांति मिलती है। तीर्थ तो हमारे देश में अनेकों हैं, हमारे राज्य में अनेकों हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है, यहाँ एक तरह से देखा जाए तो किसी तरह का बनावट आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। ये माना जाता है कि यहाँ जो भी है हकीकत है। माँ की यहाँ जो निवास है, माँ की जो आस्थान है, हकीकत है। यहाँ जो भी अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर, कोई भी मन्नत लेकर आते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरा की। वाह। तो माँ मनोकामना पूर्ण की। न्यूज़ 4 नेशन से पत्रकार हैं, आरा से आए हैं। देखिए अमरिंदर जी हैं और ये भी एक अच्छे पत्रकार हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने माँ का दर्शन किया? सबसे पहले तो जीवन धन्य हो गया। और जितने भी समृद्धि न्यूज़ के चैनल जो देख रहे हैं, सबसे गुजारिश रहेगी कि बिहार में ये माँ की जो एक अनोखा धाम है, माता मुंडेश्वरी का दर्शन। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 30 साल होने के बाद यहाँ आया हूँ।
अगर आपको समय मिले, माता बुलाएं तो आप बेहिचक आएँ यहाँ पे। बहुत ही रमणीक, बहुत ही मनोरम दृश्य है और माँ साक्षात यहाँ पे विराजमान है। माँ का ये पहला दरबार है जो मेरे ज़हन में है, जहाँ माँ बिन बलि लिए ही अपनी जो एक होता है कि चढ़ावा स्वीकार करती हैं और बकरा लाने पर उसको साक्षात जिंदा छोड़कर वापस देती हैं। तो इससे बड़ा एक होता है ना कि आपका जो सनातन धर्म की जो खूबसूरती है, खूबी है, वो नहीं हो सकता है। तो आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। हालांकि मेरी मनोकामना थी, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे दर्शन करने के बाद आरती में शामिल हूँ, लेकिन समय का चूँकि अभाव है। और सबसे बड़ी बात कि 556 सीढ़ियाँ, 556 सीढ़ियाँ के अलावा लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई, और ऐसी दुर्गम चढ़ाई कि एक्सपर्ट ड्राइवर ही इस चीज़ को ड्राइव कर सकता है। तो बहुत ही अपने आप में एक एडवेंचरस और बहुत ही अपने आप में एक हिस्टोरिकल यहाँ जर्नी रहा। और जितने भी लोग हैं सबसे जय माता दी कहते हुए मैं कहूँगा कि एक बार माता मुंडेश्वरी के दर्शन, जो कि बिहार के कैमूर ज़िले में, और यहाँ से यूपी बॉर्डर महज 25 किलोमीटर दूर है। तो यूपी बिहार के बॉर्डर पे ये माँ अधिष्ठात्री यहाँ पे विराजमान है। यहाँ आए सपरिवार और माँ से कोई मन्नत मांगे, माँ पूरा करती तो फिर दोबारा भी आए यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। आप देख रहे हैं एक अच्छे पत्रकार हैं और माँ का दर्शन करने के बाद एक अजब तरीके से इनके अंदर जो आपने देखा परिवर्तन आया। निश्चित तौर से परिवर्तन सबके जीवन में, हमारे भी जीवन में आया, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक अलग आस्था होती है और लगता है कि नहीं, कहीं भी यदि धार्मिक जगह पे तो हर कोई जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग जाते ही हैं, लेकिन यहाँ आने का एक जो यहाँ आने के बाद जो मनोकामना पूर्ण होती है या जो भी आनंद आता है अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सुंदर। माता जी, आपने दर्शन कर लिया? हाँ हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। पहली बार आई हैं आप? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, चलिए। ये देखिए एक और पत्रकार हैं, कैमरा चला रहे हैं, आरा से आए हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे तो हम तो पहली बार बस यहाँ आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम हुआ निक्की जी। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हम तो फर्स्ट बार आए हैं। हम चाहेंगे लोगों से, जितने भी आपके समृद्धि न्यूज़ के चैनल देख रहे हैं, वो एक बार जरूर मुंडेश्वरी माँ का दर्शन जरूर करें। माँ का आशीर्वाद मिला? बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या है? पवन कुमार दुबे, मैं यहीं का कर्मचारी हूँ। यहीं के हैं? क्या कहेंगे यहाँ के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर 635 ईसा वर्ष पूर्व है। एक शिलालेख से पता चलता है कि मंदिर 635 ईसा वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से विद्यमान था। किसने बनवाया, कब बनवाया, इसका भी कोई हेतु नहीं है, कोई पता नहीं है। और यहाँ एक विशेष बलि की प्रथा है। यहाँ पे बकरे का बलि चढ़ता है कि जो हवन कुंड पर से संकल्प करा कर आप लाइएगा, पंडित जी द्वारा उसको लेटा दिया जाएगा, वहाँ बकरा मूर्छित हो जाएगा। पुनः जब वहाँ पंडित जी उस पर अक्षत और फूल से मारेंगे, पुनः बकरा उज्जीवित हो जाएगा। साक्षात माँ का दर्शन, साक्षात माँ का यहाँ साक्षात माँ का दर्शन होता है। और देखिए, और भी कुछ माता जी हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तो वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से आई हैं जी, कई बार आ चुके हैं। मनोरम दृश्य माता का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। पहली बार आई हैं? नहीं, कई बार आ चुके। कई बार आई हैं? क्यों बार आती हैं? बार बार आते हैं। जो भी माता का मन्नत होता है पूरा करती हैं। हाँ। और बार बार यही दिल चाहता है कि हम माता का दर्शन बार बार दिल चाहता है कि माता का दर्शन हो, और दर्शन होने के बाद आपकी तमाम कष्ट जितने भी है सब दूर हो जाते हैं। तो हर कोई चाहता है कि माता का दर्शन हो। वाराणसी से आई है और हम लोग इतने वर्षों के बाद पहली बार माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे पत्रकार आरा से आए हुए हैं और तमाम लोगों में जिस तरह का खुशी देखने को मिल रहा है, इतने जगहों से घूमने के बाद माँ के दरबार में आने के बाद जो उमंग, जो खुशी देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, एक माता जी और हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आई हैं? यूपी से हैं, गाजीपुर से। आप भी गाजीपुर से आई हैं। कैसा लगा माँ का दर्शन? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, तो पहली बार आई हैं कि पहले भी? पहली बार आई। पहली बार आई है। काफी चढ़ाई है, फिर भी थकी नहीं है? नहीं थके हैं। माँ शक्ति दी है तो कैसे थकेंगे? शक्ति दी है, माँ शक्ति दी है, तब जाके इतने ऊपर चोटी पर, पहाड़ी पर चढ़ पाए तमाम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है और तमाम लोगों के साथ एकजुट होके जिस तरह हम लोग दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। तमाम पत्रकार भाई सब आए हैं और सब लोगों के साथ माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और निश्चित तौर इसी तरह माँ की महिमा बनी रहे, माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि दोबारा से हम लोग माँ का दर्शन कर पाएँ। तो एक बार जय माता दी। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area
of more than 30,000 square feet. We have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Janwani Management College, ARA. Thank you.